आज के समय में लोगों की जितनी समस्या मोटापा है उतनी समस्या दुबलापन भी है। रिसर्च में साबित हुआ है कि जिन लोगों का वज़न कम होता है उन्हें कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है। दुबले लोगों की जो है इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार होते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए डेली आप जो काम करते हैं उसमें जितनी कैलोरी खर्च होती है उससे अधिक कैलोरी वाला खाना आपको खाना चाहिए। मान लीजिए आप 1500 कैलोरी का काम डेली में करते हैं, यानी आप जो काम करते हैं उसमें आपके 1500 कैलोरी खर्च हो जाती है, तो आपको जो खाना है वो 1700 कैलोरी या 1800 कैलोरी वाला खाना खाना चाहिए। यानी कि 2 से लेके 300 तक कैलोरी जो है वो आपके शरीर में एक्स्ट्रा जाए, जिससे वो एकत्रित हो सके और उससे आपका फिर वज़न बढ़े। तो शरीर का जो वज़न बढ़ाने के लिए है, कुछ भी खाते रहने से वज़न सही तरीके से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी अगर आप खाते रहेंगे आप तो उससे वज़न बढ़ेगा, तो उससे आपके शरीर में कहीं न कहीं बेढौलपन आएगा, मोटापा आएगा, जो कि शरीर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मोटापा होने से शरीर में तमाम तरह की बीमारियाँ आती हैं। तो वज़न जो है अच्छी सेहत के साथ बढ़े, इसके लिए आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं, उनको आप ध्यान दें। नंबर 1 में है केला। केला आपका वज़न बढ़ाने में मदद करता है। केला जो है हमारे पाचन को सही रखता है, जिससे खाना पचता है और शरीर को लगता है पूरा। लेकिन केले को खाने में लोग थोड़ा गलती करते हैं, केले को दूध के साथ खाते हैं। मोस्टली लोग जो है केला और दूध साथ में खाते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद भी इसको मानता है कि दोनों विपरीत आहार है और इनको साथ में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं साथ में लेना चाहिए, उसकी वजह क्या है? तो केले में विटामिन सी पाया जाता है, यानी खट्टा पदार्थ, और खट्टे पदार्थ दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। इससे होगा क्या शरीर में हमारे, अगर ऐसा कोई खाता है, उससे क्या है कि हमारा जो स्टमक है, जो अमाशय है जहाँ पे खाना पचता है, तो ये दोनों साथ में अगर खाए जाएंगे विपरीत भोजन, तो हमारे जो पचाने वाली अग्नि होती है खाने को, वो धीमी पड़ जाती है। जब अग्नि धीमी पड़ जाएगी पचाने वाली, तो खाना पचेगा नहीं सही से, और खाना पचेगा नहीं सही से तो फिर शरीर को वो लगेगा नहीं, शरीर को पूरी तरह से वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए इनको साथ में नहीं खाना चाहिए। तो फिर क्या करें, इनको ना खाएं नहीं, इनको खाएँ, तो उसके लिए आप तरीका जानिए। अगर आपको खाना ही है इनको, क्योंकि वज़न तो बढ़ाना है तो इसलिए खाना है, तो आप क्या करें, आप दूध पहले पी लें और उसके 30 से 40 मिनट बाद केला खाएँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपका वज़न अच्छे से बढ़ेगा। नंबर 2 में है खजूर। खजूर को आप दूध के साथ या शहद के साथ किसी भी तरह से खा सकते हैं। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो कि पाचन को ये प्रमोट करता है, जिससे हमारे हाथों की पावर बढ़ती है और खाना अच्छे से पचता है। ठंड के दिनों में आप डेली 4 से 5 खजूर खा सकते हैं और गर्मी में 2 से 3 ही खाएँ। गर्मी में ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए कम ही खाएँ। लेकिन एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें, जब भी खजूर खाएँ, खजूर आप हमेशा धुल कर के ही खाएँ, क्योंकि इसको चमकदार बनाने के लिए मार्केट में जो है व्यापारी लोग इस पर एक वैक्स चढ़ा देते हैं, मोम चढ़ा देते हैं, जिससे चमकने लगती है और ताज़ी लगती है। जैसे कि सेब के ऊपर भी चढ़ा दी जाती है। तो एक्चुअल में वो जो मोम होती है वो पेट्रोलियम की मोम होती हैं। अगर इस तरह पेट्रोलियम की मोम लगी हुई आप खजूर लंबे समय तक खाते हैं तो आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप हमेशा खजूर को धुल करके ही खाएं। नंबर 3 में है दूध। दूध जो है एक कंप्लीट फूड है। इसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए आप इसको लें। इससे मांसपेशियों में विकास होता है। अब आप दूध कौन सा लें? दूध जो है भैंस का दूध पिएँ, क्योंकि इसके 250 ml में 242 कैलोरी मिलती है, जबकि गाय के 250 ml दूध में 151 कैलोरी होती है, जो कि कम होती है भैंस के दूध की तुलना में। तो डेली कम से कम आप 1 गिलास दूध रात में लें। रात में लेने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है दूध में, जो कि सेरोटोनिन को निकालता है। ये जो सेरोटोनिन है ये अच्छी नींद लाता है हमको, और अच्छी नींद आने से हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती हैं। जिस किसी की नींद भरपूर रहती है, कंप्लीट रहती है, तो उसकी बॉडी में नई सेल्स बनती हैं। नई सेल्स बनने का मतलब है उसकी बॉडी में मांस बनेगा। तो इसलिए आप रात में दूध जरूर पिएँ। अगले नंबर पर है आलू। आलू में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए आप आलू ज़रूर डेली खाएं, और आप आलू जो है उबले हुए खाएं।
और ये जो चिप्स वाले रहते हैं, पैकेट वाले रहते हैं, इनको बिल्कुल भी ना खाएं और हो सके तो आलू छिलका सहित खाएं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करेगा। अगले नंबर पर है अंडे। अंडे में प्रोटीन के साथ विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, विटामिन B12 ये सभी चीज़ें होती हैं। जब आप वज़न अपना बढ़ाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज, व्यायाम भी करना होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या एक्सेस मात्रा में, या जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, काम करते हैं, तो कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनके बाल के झड़ने की समस्या भी आ जाती है। तो जिंक आपको इनसे एक से मिलता रहेगा तो आपको बालों की झड़ने की समस्याएं भी नहीं आएंगी, प्रोटीन तो मिलेगी ही साथ में। जो प्रोटीन होती है वो हमारे मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि मसल्स को बढ़ाता है। आप डेली 2 या 3 अंडे खा सकते हैं, अपने डेली रूटीन एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज के हिसाब से खा सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि कच्चा अंडा बिल्कुल भी ना खाएं। कच्चे अंडे में जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन का मतलब है, आप देखिए कच्चे अंडे में आप जब उसको तोड़ेंगे तो एक सेंटर का पार्ट होता है जो कि पीला होता है। तो इसके अलावा जो फ्लूइड होता है, सफ़ेद फ्लूइड होता है, उसी को एल्बुमिन कहते हैं। जो पीला होता है उसको तो यॉक कहते हैं, और इसके अलावा जो भी लिक्विड फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसी को एल्बुमिन कहते हैं। तो कच्चे अंडे के एल्बुमिन में क्या है, एक बैक्टीरिया आपको उसमें मिल सकता है जिसको साल्मोनेला कहते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो ये उससे वो संक्रमित हो सकता है अंडा, जो कि चिकन की आंतों में पाया जाता है, और जब उसके आंतों में पाया जा रहा है तो वो अंडे में भी आ सकता है। तो अगर आप कच्चा अंडा खाएंगे तो आप उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिससे आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप कच्चा अंडा ना खाएं, बल्कि उबला अंडा ही खाएं। अगले नंबर पर है नॉनवेज। वज़न बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में नॉनवेज भी शामिल करें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। नॉनवेज में आप ये ध्यान रखें कि आप रेड मीट ना लें। रेड मीट का मतलब है बकरी, मेमना, गाय, सुअर, इन सब का मांस आप न खाएं, क्योंकि इनसे दिल इससे संबंधित बीमारी, कैंसर ये सब हो सकती हैं। तो इसकी जगह आप फिर कौन सा मांस खाएं, इसकी जगह आप वाइट मीट खाएं। वाइट मीट का मतलब है चिकन, मछली, बफेलो, ये सभी वाइट मीट की कैटेगरी में आते हैं, और इनसे आपको अन्य कोई बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। अगले नंबर पर है घी। आप अपनी डाइट में घी भी शामिल करें। घी में विटामिन A, E, K और इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है हमको जवान बना के रखता है। तो आप डेली 1 या 2 चम्मच घी भी। जो लोग नॉनवेज नहीं खा सकते हैं वो लोग पनीर खाएं। पनीर में मोफा मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, ये जो है ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगले नंबर पर है चावल। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है। आप अगर 1 कप चावल खाते हैं तो उसमें से आपको 200 कैलोरी मिलेगी, और इसके साथ ही प्रोटीन और फाइबर भी मिलेगा। अगर आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो वो और अच्छा रहेगा, वो और वज़न बढ़ाने में बेनिफिशियल होता है। अगले नंबर पर है साबुत अनाज। अगर आप बाजरा, गेहूँ, जौ, चना इन सब को मिला करके आटा बना करके उसकी रोटियाँ आप खाते हैं तो ये आपके लिए एक बेजोड़ बहुत ही इफ़ेक्टिव फूड रहेगा, जो आपकी मसल्स की ग्रोथ करेगा और आपका वज़न बढ़ाएगा। अगले नंबर पर है दही। आप अपनी डाइट में दही भी शामिल करें। दही जो है आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा। इसमें कैल्शियम के साथ तो विटामिन A और D भी आपको मिलेगा। लेकिन आप पैकेट बंद दही ना खाएं, आप घर का बना ही दही खाएं। अगले नंबर पर है एक्सरसाइज। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाते रहेंगे और पड़े रहेंगे तो वज़न हमारा बढ़ जाएगा, जबकि बिल्कुल गलत सोच है। वज़न बढ़ाने में आपको एक्सरसाइज और योगा भी बहुत हेल्प करता है। अगर इनकी आप मदद लेंगे तो आपको जो वज़न बढ़ाने के रिज़ल्ट्स हैं वो और ही बेहतर मिलेंगे। इसलिए आप अपने डेली लाइफ में 20 से 30 मिनट कम से कम कोई कसरत या आप योगा करें। आपको कुछ योगा बता दिए जा रहे हैं जो आपको वज़न बढ़ाने में मदद करेंगे, जैसे वज्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, भुजंगासन। आप इन सभी आसनों को करेंगे तो वज़न आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अगले नंबर पर वज़न बढ़ाने के लिए है BMI का यूज़। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर आप अपने वज़न को BMI को ध्यान में रखते हुए बढ़ाएंगे तो आपको मोटापे की समस्या नहीं होगी। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये BMI है क्या। तो BMI जो है शरीर की ऊंचाई के हिसाब से शरीर का वज़न कितना है
यह पता लगाने के लिए बीएमआई का यूज़ करते हैं। शरीर की ऊंचाई के हिसाब से शरीर का वज़न कितना है ये पता लगाने के लिए बीएमआई का यूज़ करते हैं। इसका पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र बताया जा रहा है, तो आप इस सूत्र के हिसाब से अपना बीएमआई आप निकाल करके अपने वज़न को देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो बीएमआई का सूत्र में बीएमआई इक्वल वज़न किलोग्राम में अपॉन जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में, ये करके आप अपना अगर निकालेंगे बीएमआई तो उससे आपको पता चलता रहेगा। तो आगे इसमें हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर किसी का वज़न 60 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है, तो उसका बीएमआई जो है 26 होगा। तो बीएमआई अगर किसी का 18 से कम है तो वज़न सामान्य से कम है। अगर किसी का बीएमआई 18 से कम निकलता है, आप ये फॉर्मूला लगाते हैं और किसी का बीएमआई 18 से कम निकलता है तो उसका वज़न जो है सामान्य से कम होगा, यानी जितना होना चाहिए उससे कम है। अगर बीएमआई किसी का 18.5 से 24 के बीच आता है तो आप ये समझें कि वज़न जो उसका है वो सामान्य है, मतलब ठीक है इतना। और अगर बीएमआई किसी का 29.9 से ज़्यादा हो तो आप ये समझें कि वो मोटापे का शिकार है। और मोटापा होने से मतलब है कि उसको दिल की, शुगर की या कैंसर संबंधित बीमारियां फिर हो सकती हैं भविष्य में। तो इसलिए आप बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वज़न बढ़ाएं। आप 15-20 दिन में बीएमआई के हिसाब से अपना वेट निकाल लें उससे, तो इससे आपको पता चलता रहेगा। वज़न बढ़ाने के लिए कुछ और ख़ास बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि खाना जो है आप खाते समय टीवी ना देखें, खाना शांत मन से खाएं, समय पर सो जाएं, समय पर उठें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, चिंता तनाव से दूर रहें, बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें और स्मोकिंग ना करें। इन सब के अलावा आपके लिए एक जनरल डाइट चार्ट बनाया गया है जिसको आप डेली लें। तो डेली के जनरल डाइट चार्ट में सुबह के नाश्ते से पहले आप जो है 2-3 भीगे हुए बादाम खाएं। सुबह के नाश्ते में फिर आप ब्रेड आमलेट, दूध दलिया, 1 कटोरी ओटमील, पोहा, पराठे दही के साथ खाएं। तो ये जो सुबह का नाश्ता है इसको आपको सारा एक साथ नहीं लेना है, बल्कि आप अल्टरनेट करके लेंगे। जैसे एक दिन आपने ब्रेड आमलेट ले लिया नाश्ते में, दूसरे दिन दूध दलिया ले ली, तीसरे दिन ओटमील ले लिया, इस तरह से अल्टरनेट करके। अगला दोपहर के खाने में दाल, सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, दही भी ले सकते हैं। शाम के नाश्ते में स्नैक्स, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड मखाना, वेजिटेबल सूप, ये भी आप अल्टरनेट करके लेंगे कि एक दिन स्नैक्स ले लिया, एक दिन रोस्टेड मूंगफली, इस तरह से। रात के खाने में दाल, सब्जी, रोटी के साथ घी ज़रूर खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रात का जो खाना है वो देर से ना खाएं। अगर आप इन सब बातों को अपनाते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी और अच्छे से बढ़ेगा।